मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे जितना मैं मुसलमानों को मानता हूं उतना मैं हिंदू भाइयों को भी मानता हूं। लेकिन अगर कुछ सियासी लोग अगर हिंदू और मुसलमान लड़ाने की बात कर रहे हैं या मुसलमानों को कुछ फिरका परस्त पार्टियों के लोग अगर दबाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आवाज कौन उठाएगा? बता रहे हो वाले वीडियो वहीं बैठे रहो, वहीं बैठे रहो। एमआईएम के औरंगाबाद के सदर थे उस वक्त। आगे बताओ औरंगाबाद टैक्सी में जा रहे हैं, बात गाड़ी नहीं है, टैक्सी में मुंबई में घूम रहे हैं। आगे बढ़ो। ये एमएलसी का चुनाव था जब उद्धव ठाकरे की हुकूमत गिरी। उसके दूसरे दिन, उसके पहले दिन जो एमएलसी का और राज्यसभा का चुनाव था, उस वक्त की वोटिंग के बाद का ये बयान है। आपने महाविकास आघाड़ी को समर्थन किया था, महाविकास आघाड़ी को वोट किया है। हमारी पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है इम्तियाज जलील साहब ने कल रात में आप लोगों से बात कर ली है। उन्होंने आपको बता दिया, उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीमध्ये गैरहजर राहणारे एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आपल्याबरोबर आहेत। त्यांनी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतलेली आहे। शिंदे गटाचे आमदार ज्या ठिकाणी आहेत त्याच ठिकाणी हे आमदार आलेले होते। आपण निवडणुकीसाठी गैरहजर राहतात आणि इकडे शिंदे गटातील आमदारांची भेट घेत आहेत। मैं मालेगांव था और मुझे हज के लिए जाना है, तो हज के ताल्लुक से जो पेपर वर्क था उस ताल्लुक से मुझे हज हाउस में बुलाया गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 10-15 मिनट का काम होगा, वो निपटा के मैं आ जाऊँगा। मैं वहाँ गया तो जो लोग बुलाए थे वही लोग मौजूद हाजिर नहीं थे, तो मुझको आने में देर हुई, इसलिए मैं हाउस में तो नहीं था। मुझे हज पर जाना है, मैं कल भी नहीं रहूँगा, आज रात मेरी सबसे रवानगी। तो ये हुआ कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये दोनों दिन गैर हाजिर थे। सीएम साहब जो है कम से कम उनके कान पर बात आ जाए कि मैं नहीं हूँ, हज पे जा रहा हूँ इसलिए नहीं, और मुबारकबादी देने के लिए आया था और मेरा कल गैर हाजिर रहूंगा मैं, तो उनको मालूम रहना चाहिए। म्हणजे उद्याला बहुमत असले होणार तेव्हा पण तुम्ही राहणार नाही। वहाँ पर ये अभी उन्होंने क्या बोला कि मैं हज पे जा रहा था, पासपोर्ट के लिए देर हो गई। उस वक्त तो असेंबली हाउस के अंदर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे हुकूमत जब बन रही थी, उस वक्त तो ये जानबूझकर, मेरा मानना है, ये लेट पहुंचे हज का माना बताकर असेंबली के अंदर हाजिर नहीं हुए और ये गैर हाजिर थे, हाउस में नहीं गए। बीजेपी और शिंदे हुकूमत के खिलाफ में इन्होंने वोट नहीं की, ये बाहर गए। और उसके बाद ये एक होटल के अंदर जहां पर शिंदे साहब सीएम है, उनके एमएलए के साथ जो शिवसेना के एमएलए लोग 5 स्टार होटल में रुके थे, ये वहां जाकर बोलते हैं कि मैं उनसे मुलाकात करने के लिए आया हूं, कहीं उनकी गलत समझ ना बन जाए। मुझे ये बताओ कि असदुद्दीन अवैसी तुम्हारा लीडर है क्या शिंदे साहब तुम्हारे लीडर है? उनकी गलत समझ क्यों बनेगी? तो इसका मतलब सेना और भाजपा के साथ मिली भगत तुम्हारी थी, ये बिल्कुल जाहिर होता है। आगे बताओ। ये हमारे मिनिस्टर साहब दादा भूसे साहब पालन मंत्री है, वो भी उस अनुसार हम वहाँ पर गुना दाखिल करते हुए छावनी पुलिस स्टेशन में एमएससी कॉलेज के अंदर जो कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम था, वहां पर कुछ मुस्लिम स्कॉलर, एजुकेटेड लोग जो लेक्चर देने के लिए एमएससी में आए थे, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगा था, हंगामा हुआ था, फिरका परस्त तंजीमों ने हंगामा किया था। उसके ऊपर जो पुलिस स्टेशन के अंदर गुना दाखिल करने का जो वक्त था, उस वक्त हमारे पालक मंत्री दादा भूसे साहब पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में बैठकर उनको हुक्म जो दे रहे थे वो बताना चाहता हूँ। बाद में मैं पूरी बात करूंगा। है कि कैंप पुलिस स्टेशन में जबानी बदलने का काम चल रहा है, वो हमें पता चला, हम यहाँ पर आए और वो देखा तो हमें सब
समझ में आया। यहाँ पर मंत्री साहब को बुलाया, सब वरिष्ठ आए और एसपी साहब आए, सब आए। उन्होंने फिर वो स्टेटमेंट, वो खुद बैठकर उन्होंने स्टेटमेंट जुबानी ली। अर्जुन जवळेच्या सभामध्ये लिहून घेण्यात आलं, सदर कार्यक्रमादरम्यान मुस्लिम धर्माबाबत अथवा मुस्लिम धर्माविषयी मतपरिवर्तन करण्याबाबत कोणतेही भाषण झाले नाही। जर तुम्ही त्याच्याचा काही आक्षेप करायचा जरी प्रश्न केला तर माझ्याकडे माहिती आहे। ज्या प्राचार्याने ज्या संस्थेने परवानगी दिली त्याला बाजूला काढला, तुम्हाला हिंदूंच्या खुलीतील आहे 9:30 वाजेपर्यंत तुम्ही दळणदळून राहिले। 12 वाजेची घटना, रात्रीचे 9:30 झाले। एक मिनिट ये वो जो जुलूस था वो ये रोड के ऊपर से गया हुआ यात्रा का जुलूस था, उसके बारे में बाद में बात करूँ। ये हमारे शहर के भाइयों के मिले और मंत्री थे दादा हुसैन साहब ने एक गाड़ी को सहयोग होटल के सामने रोका था, जो उसके अंदर जानवर थे ऐसे बोलते। देखो भाई ठीक है, लास्ट है नहीं, ठीक है, ओके। दोस्तों और साथियों, मैं इसके लिए बता रहा हूं, आज आप लोगों को, शहर के आवाम को स्क्रीन के जरिए इसलिए मैं बता रहा हूं। मैंने इसलिए पहले शुरुआत ये की कि शहर कहां जा रहा है, शहर कहां जा रहा है। दादा हुसैन साहब, आप पालक मंत्री हो, मेरा कोई जाति आपसे झगड़ा नहीं है। हमारे विचार अलग है, हमारी सोच अलग है। मैं सेकुलर विचार रखने वाला हूं और आपकी पार्टी को तो पूरी दुनिया को मालूम है। आप अपने हर तकरीर के अंदर ये बोलते हो कि शहर की तकदीर बदल जाएगी 2024 में, शहर का विकास हो जाएगा, शहर का नक्शा बदल जाएगा। आपकी जो रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्ड है ना, आप 4 साल से वही बजा रहे हो। ये यूट्यूब वाले से मैं बोलना चाहता हूँ, आप भी यही बता रहे हो। ये जा तकरीर में खड़े रह रहे, चेहरा मोरा मजबूत रखो, विकास वही शहर। बुनकरों की मीटिंग के अंदर बुनकर की बात छोड़ दिए, बोले शहर का चेहरा मोरा बदल जाएगा। आप अपने विकास के ऊपर, आपके डेवलपमेंट के ऊपर इतना दम है तो विकास और डेवलप के नाम पर वोट मांगो, मुसलमानों की बलि चलाकर आप वोट मत मांगो। यही आपको मेरे को बोलना है। मुसलमानों को लड़ाते हो, ये शहर की परंपरा है। आज की नहीं 50 साल की, ये देवी का रथ आता है हमारी खानदेश से, हमारे खानदेश के हिंदू भाई आते और इस शहर से जाते हैं। यहाँ का मुसलमान उनको शरबत पिलाता है, यहाँ का मुसलमान उनको पानी पिलाता है, उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करता है। एक खच्चर भी नहीं गए, एक खच्चर आज तक। इतना इकराम करते हम, भाईचारा इतना है। क्या जरूरत पड़ गई इन 2 सालों के अंदर आपको कि आपके पार्टी के लोग, वो रात आता है तो 40 फाटे के ऊपर आप जमा होते हो,
पूरे ताल्लुके के अंदर आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वायरल करते हो कि वहां जमा हो जाओ। हमारा पवित्र महीना चलता रमजान महीना और हजारों की तादाद के अंदर आप इस शहर से गुजरते हो। हमको गुजरने में कोई दुश्वारी नहीं है, हमको कोई एतराज नहीं है। हम कल भी इस्तेमाल करते थे, आज भी इस्तेमाल करेंगे, कल भी पानी पिलाते थे, आज भी शरबत पिलाएंगे। इतराज ये है कि आपकी पार्टी के लोग शहर का लैंड ऑर्डर खराब करते हुए जाओगे, गलत सलत नारे लगाते जाओगे, चकावत के सामने दुकानों का तोड़फोड़ करते जाएंगे। शहर का माहौल क्यों खराब कर रहे हो? क्यों आपको अपने डेवलप के ऊपर विश्वास नहीं है? आप बहुत विकास की बात कर रहे होते, उसके ऊपर भरोसा नहीं है कि हिंदू भाई को भड़का कर वोट देना चाहते हो, कि तफरका पैदा करना चाहते हो? क्या वजह है? ये शहर के आवाम सोचे। शहर के एमएलए का तो आपने देखा वीडियो 2019 में जैसे इस्लाम की तलवार यही निकाल दी गई। अगर मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार था